हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए मेरा नमस्कार। और मैं आपके लिए लाया हूँ आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, एलडीसी सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आइए, सिद्धार्थ ई लर्निंग चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए माइकल एंजेलो वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन है। तो माइकल एंजेलो एक वायरस है कंप्यूटर का। किसका वायरस है? कंप्यूटर का वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। ए कोबोल, बी मशीनी भाषा, सी फोर्ट्रान भाषा और डी बेसिक भाषा। सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। एप्पल क्या है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्या है? एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। आंसर यही हो जाएगा। सारे कंप्यूटर में क्या होती है, इसमें भी निशान लगा देते हैं, मशीनी भाषा। और माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर का वायरस। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो परियोजना है उसको अनुपम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अनुपम। अनुपम नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? और उसे कहेंगे हम सुपर कंप्यूटर। जो सबसे तेज गति का होगा वो सुपर कंप्यूटर होगा। एक लोकप्रिय विंडोइंग एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा निर्गत की गई है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ दिख रहा है, 4 ऑप्शन में से बी ऑप्शन सही है, यानी कि 2000 में। एक विंडोज 3 के लिए जो एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा तैयार की गई थी निर्गत के लिए, वो 2000 थी, सन 2000 में। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। और ये दोस्तों ईमेल का शब्द है। किसका है? ईमेल। ईमेल में स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है, उसी का नाम है ये स्पैम, जिसमें अवांछित फाइलें स्टोर हो जाती हैं। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। तो एक अनुमान है 2050 तक विश्व की 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर जो रिकॉर्ड होता है उसे हम डाटाबेस कहते हैं। डाटाबेस, डाटाशीट नहीं, डाटाबेस, उसे हम दोस्तों डाटाबेस कहते हैं। और नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों पावर पॉइंट जो हमारा प्रोग्राम होता है एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस का, उसमें जो पावर पॉइंट होता है उसमें नई स्लाइड लेने के लिए दोस्तों Ctrl+M होता है। स्लाइड प्रेजेंटेशन में ही होती है, तो Ctrl+M। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जब हम किसी मीनिंग्स को टाइप करते हैं, अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो इसीलिए उसी में लाल जो लहर सा निशान सा आएगा, तो वह स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? हमारी जो स्पेलिंग है उसमें कुछ गलती है, त्रुटि है। नई स्लाइड के लिए देखो दोबारा से आ गया है। ये नई स्लाइड Ctrl+N से नहीं होता, इसमें Ctrl+M है दोस्तों, इसमें Ctrl+M है। दिस इज एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है भाई? यही दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि को। यहाँ देख सकते हैं, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। कंप्यूटर जो कार्य करेगा तो क्या करेगा? इनपुट किए गए डाटा का प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। मैंने आपको यहाँ पर जल्दी से पहचानने के लिए, आप जल्दी वीडियोज़ को आगे स्किप करके देख सकें, इसलिए मैंने पहले से ही कुछ आंसर्स को यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है और कलर्ड किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है। उस सूचना को क्या कहते हैं हम? उस सूचना को इनपुट कहते हैं। उस सूचना क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो इनमें से वो कोई नहीं, ये सारे के सारे हार्डवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर हमारा इनमें से यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए फाइल मेनू सिलेक्ट किया जाता है और प्रिंट कमांड है दोस्तों Ctrl+P। प्रिंट कमांड कौन सी है? Ctrl+P है। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रयोक्ता दस्तावेज को नाम देते हैं उसे फाइल नेम कहा जाता है। उसे फाइल नेम कहा जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो उसके लिए कट, कॉपी, पेस्ट के लिए एडिट मेनू सिलेक्ट किया जाता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? जो रिलेटेड फाइल होती हैं उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं? उनके कलेक्शंस को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम रिकॉर्ड, डाटाबेस कहते हैं। रिलेटेड जो फाइल होती हैं उन्हें हम डाटाबेस नहीं, इसमें रिकॉर्ड ही आएगा, रिकॉर्ड। दिस इज रॉन्ग। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में हम कुछ करते हैं तो उसमें परिवर्तित होता है, परिवर्तित होने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम एडिटिंग कहते हैं। सारे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? तो सभी डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, जिसे हम ऑल सेलेक्ट कहते हैं, यही शॉर्टकट की प्रेस करनी होती है। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? MS वर्ड में चार्ट बनाना है तो आपको पहले इंसर्ट मेनू में जाना होगा और इंसर्ट मेनू में से चार्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। तो इसमें डी आंसर सही है। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो Ctrl+S करते हैं तो सुरक्षित होता है, सुरक्षित का मतलब बचाना। Ctrl+S करेंगे तो हम किसी भी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट। क्या कहते हैं? कट एवं पेस्ट। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा रो एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर। दोस्तों स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम होता है उसमें किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो वो होता है वर्कबुक। क्या होता है वो? वर्कबुक। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का तो .doc। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है .doc, यानी कि doc डॉक्यूमेंट। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? तो दोस्तों हमेशा किसी भी कॉलम में टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट होते हैं। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। तो avi जो है वो वीडियो से संबंधित है। कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? दोस्तों दोबारा से आ गया है, ये मशीनी भाषा पर कार्य करता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। और डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उपरोक्त सभी। डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा संग्रहण करना और डाटा को सजाना। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए बहुत जल्दी बनाने वाला हूं और इसमें कंप्यूटर के सारे भाग 3 के नाम से, और जिसमें आपको MS एक्सेल और MS वर्ड से संबंधित सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। सिद्धार्थ ई लर्निंग चैनल आपका हार्दिक स्वागत